डोकलाम के बाद भारत ने जो मास्टर प्लान बनाया है उससे चीन चिढ़ बैठा है। चीन पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि लद्दाख में मौजूदा गतिरोध आम पेट्रोलिंग खींचतान का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये चीन की उस लड़ाकू रणनीति का हिस्सा है जो डोकलाम के बाद उसने अपनाई है। 73 दिन का डोकलाम गतिरोध हालिया वर्षों में सबसे गंभीर टकराव था। उसके बाद लद्दाख में ऐसी स्थिति बनी है। डोकलाम गतिरोध के बाद चीन की गतिविधियां उसके मंसूबों की साफ तस्वीर बता रही है। गतिरोध भारत चीन भूटान के ट्रांजैक्शन पर हुआ था। भूटानी क्षेत्र में चीन के सड़क निर्माण को भारत की ओर से यथास्थिति बदलने की कोशिश के तौर पर देखा गया। आखिरकार उसे सड़क निर्माण रोकना पड़ा था। पिछले महीने की 5 और 6 तारीख को भारतीय और चीनी सेना लद्दाख की विवादास्पद पैंगोंग झील में आमने सामने आ गई, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी। भारतीय सेना ने पिछले साल पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में 1 महीने के अंतर पर 2 अहम वॉर गेम सैन्य अभ्यास किए थे। ये अपनी तरह के पहले अभ्यास थे जो चीन से अपनी युद्ध क्षमताओं का आकलन करने के लिए किए गए थे। इन्हें एक तरह से चीन की आक्रामक मुद्राओं के जवाब के तौर पर देखा गया था। इससे अगले महीनों में चीनी गतिविधियां और अधिक आक्रामक और असामान्य रही। चीन के गांव अब सेना की छावनियों जैसे दिखाई दे रहे हैं। चीनी सेना अब एक इंटीग्रेटेड मॉडल पर काम कर रही है और कुछ नहीं है। वो लाइन ऑफ एक्चुअल के पास कंटोनमेंट एरिया का विस्तार है। उसकी कोशिश है कि फ्रंटियर पर सेना और नागरिक आबादी के साथ मौजूद रहे, यानी जहां सेना है वहीं नागरिक भी रहे, और उस नागरिकों और रिहायशी बस्तियों की आड़ में वो सैन्य अड्डों का विस्तार कर सके। सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से यहाँ विशाल इमारतें वाले रिहायशी परिसर बन गए, जहां बास्केटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट जैसी खेल और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध है। अधिकारियों का कहना है कि इन परिसरों के निर्माण के पीछे इनके दोहरे इस्तेमाल का इरादा है। हालांकि अधिकतर परिसर खाली है और वहां कोई नागरिक नहीं रह रहे। एक अधिकारी ने कहा कि सेना और नागरिक दोनों इन परिसरों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें संभवतः इसलिए बनाया गया है कि तनाव बढ़ने की स्थिति में जमीन पर दावे को मजबूत किया जा सके। ये मिलिट्री कंटोनमेंट छावनियों की तरह का विस्तार है। इन जगहों पर ऑब्जर्वेशन टावर भी मौजूद हैं। ये सब चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की बारीक निगरानी में है। एलएसी के पास ऐसे 2 दर्जन से अधिक इंटीग्रेटेड विलेज हैं। इनमें से अधिकतर अरुणाचल प्रदेश के और सिक्किम के सामने पूर्वी सेक्टर में है। चीनी सेना की निगरानी वाले इन एकीकृत गांवों के पास होटल बनाने की भी योजना है। डोकलाम के बाद चीन ने सैन्य ताकत में इजाफा किया था।